नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। एकता न्यूज में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के गांवों में कई तरह की परंपराएं प्रचलित हैं। देवी देवताओं से जुड़ी परंपराओं का अपना अलग ही महत्व और आस्था है। मगरलोड ब्लॉक के ग्राम पहंदा में एक ऐसा ही गांव है जहां 4 दिनों तक मेला जैसा माहौल रहता है। 4 दिनों तक यहां जात्रा का आयोजन होता है। इस यात्रा में प्रदेश भर से लोग अपनी मनोकामना लेकर पहुंचते हैं। गांव के प्रत्येक घर में मेहमान भी पहुंचते हैं। दरअसल पहंदा में 4 अलग अलग देवी देवता हैं, जिसमें से एक गांव के बीच ही विराजमान है, जिसे राजा बाबा कहा जाता है। वहीं लगभग 5-6 किलोमीटर के अंतराल पर 3 और देवी देवता भी विराजमान हैं, जिन्हें पनवई माता, पहाड़िया बाबू और रमई माता के नाम से पुकारा जाता है। ग्रामीण बड़े धूमधाम से इस यात्रा को मनाते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि चैत्र नवरात्र के बाद आने वाले बुधवार को यात्रा महोत्सव शुरू हो जाता है। पहले बुधवार को मेला लगता है। राजा बाबा की सुबह से ही पूजा अर्चना शुरू हो जाती है। शाम होते ही राजा बाबा के पास पारंपरिक बाजा बजना शुरू हो जाता है। इसे देव बाजा कहते हैं। बाजा की धुन सुन ग्रामीण और बाहर से आए लोग समझ जाते हैं कि पूजा शुरू हो गई है। इसके बाद ग्रामीण अपने अपने हिसाब से मान मनौवल करते हैं। ग्रामीण बताते हैं कि गांव के देवी देवता को इष्ट देव मानते हैं और अपने गांव के इष्ट देवी देवता को पूर्वजों से मानते आ रहे हैं। ग्रामीणों ने एकता न्यूज को 4 दिवसीय यात्रा के 4 दिनों का अलग अलग महत्व भी बताया। ग्रामीणों ने कहा कि वर्ष 1750 के आसपास एक राजा अपने परिवार के साथ ग्राम पहंदा आकर बस गए, जिसे राजा बाबा कहते हैं। ग्रामीणों ने कहा कि राजा बाबा की 2 पत्नियां थी, जिसमें से एक पनवई और दूसरी रमई माता थी। जब पनवई रानी को पता चला कि राजा बाबा का रमई माता से संबंध है, तो पनवई रानी गांव के पूर्व दिशा के और घनघोर पहाड़ के नीचे रहने लगी। वहीं उनके भतीजे पहाड़िया बाबू को पता लगने के बाद पनवई रानी को मनाने चले गए। बात नहीं बनी और पहाड़ के नीचे ही रहने का प्रण ले ली। इधर पहाड़िया बाबू ने भी घर नहीं आने का प्रण ले लिया और पहंदा गांव के दक्षिण दिशा के घनघोर जंगल में बस गए। इधर रमई माता भी राजा बाबा के घर को बिखरते देख रमई माता भी गांव से 3 किलोमीटर दूर पहाड़ी के ऊपर जंगल में बस गई। तब से आज तक ग्रामीण राजा बाबू, पनवई रानी, पहाड़िया बाबा, रमई माता की पूजा अर्चना कर 4 देवी देवता के नाम से यात्रा मनाते हैं। यात्रा मनाए के तो ऐसे एक बारे से कोई नहीं बता सके अभी तक से। हाँ, ऐसे पूर्वज मनाते चले आते हैं, लेकिन एक ऐसे हो गया होता कि जानकारी नहीं हो पाए हमन ला। अभी ही जानथन हमन बड़दे बाबा के भाई राजा बाबा है, तो राजा बाबा के पहले दिन मनाते
और उसके बाद में बिहान दिन पवई रानी है, वो राजा बाबा का बाई है, और ये तीसरा दिन ये पहाड़िया बाबू है। ये सब 5-5 किलोमीटर 6-6 किलोमीटर के अंतराल है राजा बाबा के ये हद से मतलब। और का है चौथा दिन रमई दाई के मनाते, वो है राजा बाबा के बाई है। हाँ कितना रिश्तेदार रिश्तेदार तो बताते कर कम से कम राजा बाबा के 4-5 बाई है ऐसे के जैन जतमई घटा रानी है ना, शायद वह उसका राजा बाबा का बाई है, वो भी है। हाँ बताते पूरा जमना। अब होता इसके बाद में और पूर्ण नया जानकारी कोई नहीं दे पाए एक बारे से। हाँ कहाँ से लोग आते हैं? मतलब लोग ये है यहाँ से रायपुर से भिलाई से ऐसे मनोकामना पूर्ण हो जाते ना। ये कब शुरू होते मनाए के? ये है मनाए के है चैत के अंतिम में ना, इसका बार है। एक तो बुधवार पड़ेगा या तो फिर इतवार के, जैसे कि बुधवार कहीं 13 से है तो हम 13 से मनाए चालू करते हैं, राजा बावला 13 से, उसके बाद 14 से पवई ऐसे टाइप के। लेकिन चैत ही के अंतर्गत पहली राजा बाबा के पूजा पाठ होना चाहिए, ऐसे रहते। ये कितना दिन के गैप देते हो एक गैप नहीं देना हमन। हाँ बार है बुधवार या तो फिर इतवार पहली राजा बावला मनाना है, ऐसे रहते हैं। ये हमारे यहाँ 4 दिवसीय यात्रा मनाते हैं। गांव में पहले दिन राजा बाबा के यात्रा होते, गांव में मेला लगते वहाँ, और मेला के साथ साथ दूर दराज के आदमी 12 पाली के हमारे यहाँ 12 गांव के देवता है, इला इष्ट देवता हमारे पूर्वज से मनाते हुए आ रहे हैं लोग हमारे गांव में। एकर अंतर्गत का होते यात्रा में? एकर अंतर्गत यात्रा में हमारे यहाँ जैसे मान मनौता वगैरह कराते ना, तो ओकर मान्य ओकर पूरा हो जाते आदमी के मनौता है। तो कितने साल से चला था? ये तो हमारे बहुत पुराना इष्ट देवता है, जो हमारे गढ़ के राजा बाबा है, ये हमारे गांव में ही है। और ये हमारे पूरा आसपास के गांव 12 गांव यहाँ पूरा अपने पाली हैं। 4 दिन के मनाते तो का के मनाते? अच्छा, पहले दिन अपने गांव में राजा बाबा के यात्रा होते, ओकर दूसरे दिन रानी राजा बाबा के रानी है पवई दाई, ओकर यात्रा मनाथन। ओकर तीसरा दिन में आज हमन पहाड़िया बाबू की यात्रा मनावा था। ओकर बाद में अंतिम के दिन रमई दाई की यात्रा होगी। आज हमारे गांव का ये तीसरा दिन का मेला है पहाड़िया बाबू जी का। प्रथम दिन राजा बाबा के जो हमारे गांव के बीचों बीच में है, उसका राजा बाबा का जो यात्रा मेला लगता है, जिसमें छत्तीसगढ़ से पूरे अनेक दूर दराज से सभी श्रद्धालु आते हैं और अपना मनोकामना पूर्ण करते हैं। दूसरे दिन पवई माता का यात्रा होता है, जो पवई नदी के नाम से जाने जाते हैं। उसमें पवई वाटरफॉल के नाम से भी जाने जाते हैं उस जगह को, क्योंकि वहाँ पे गुफा है, झरना है, बहुत सारे ऐसे मनोरम दृश्य है। वहाँ पे भी माता जी का यात्रा लगता है। आज तीसरा दिन पहाड़िया बाबू का यात्रा लगता है, जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं अभी। और चौथा दिन कल हमारे गांव में जो पहाड़ी के ऊपर में है रमई माता, वहाँ यात्रा लगेगा। और नवरात्र में दोनों पक्ष में वहाँ जोत भी जलाया जाता है। और इन चारों दिनों में हमारे गांव में पूर्ण रूप से आसपास पूरा 11 पाली का है गढ़, तो वहाँ पूरा 11 गांव में काम धाम बंद रहता है। और एकदम तन मन धन सब लगा के पूरा गांववासी इस यात्रा मेले का आयोजन करते हैं। और इस बार भी बहुत अच्छे से चल रहा है। और बताते हैं, इधर हमारे जो पूर्वज लोग से मनाते आ रहे हैं, हम तो जानते नहीं हैं, बट क्या है पहले से जो पूर्वज लोग मानते आ रहे उसी नियमों को मानते हुए हम लोग सब ये मना रहे हैं। और देवी देवता में जो जंगल का फल होता है, जैसे चार है, आमा है, महुआ, ये सब पहले चढ़ाया जाता है यात्रा के बाद, उसके बाद ही हमारे गाँव के लोग सब उपयोग करते हैं। यात्रा मनाने की जो परंपरा है हमारे यहाँ, जो राजा बाबा जो एक ऐसे उन्हीं के इतिहास में ही ये पहंदा गांव का नाम पड़ा है। वैसे 1750 के आसपास राजा बाबा एक ऐसे महापुरुष थे जो जयजल्यमान सितारे थे, वो यहाँ पहंदा में आकर बसे। और पहंदा नाम क्यों पड़ा? राजा बाबा के परिवार में कुल 4 सदस्य थे। राजा बाबा स्वयं थे और उनके पत्नी यानी माता पवई रानी, और उनके भतीजा पहाड़िया बाबू, और एक उनकी प्रेमिका जिसे अभी वर्तमान में रमई माता कहते हैं। इनके परिवार में राजा बाबा का अवैध संबंध एक क्योटिन महिला, क्योटिन स्त्री से हो गया। जब मालूम हुआ रानी को, पवई रानी को, कि मेरे राजा
का अवैध संबंध किसी गैर महिला से हो गया है, तो उन्होंने घर त्याग दिया पवी रानी और दूर जंगल में गांव पहांदा के पूर्व दिशा में पवी रानी का गुफा है, खो है, अंदर है, वहाँ वो चली गई। जब उनके भतीजा पहाड़िया बाबू उनको मालूम हुआ घर में आने के बाद में कि चाची कहाँ हैं, तो मालूम हुआ कि चाची नाराज होकर कहीं चली गई है। तो उन्होंने मनाने गया वो अपनी चाची के पास जो गुफा खोल में रह रही थी, बताए कि ऐसी ऐसी बात है, आपके चाचा का अवैध संबंध एक केवटी स्त्री से हो गया है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। बहुत प्रयास किए पहरे बाबू ने, लेकिन वो नहीं आए। तो उन्होंने भी घर त्याग दिए। चाची मेरी माँ है और मेरी माँ घर में नहीं है, तो फिर मैं कैसे, मैं भी नहीं रहूँगा। ऐसा करके उन्होंने भी गांव पहांदे के दक्षिण दिशा में घनघोर जंगल है, वहाँ जाकर वो रहने लगे। जब इस बात की जानकारी क्योंटिन महिला रमई माता को हुआ, अरे मेरे इनके परिवार में आने से इनके परिवार का संबंध जो है विच्छेद हो रहा है, हो सकता है मेरे यहाँ नहीं रहने से इनका परिवार पुनर्बस जाए, ऐसे कर वह भी नाराज़ होकर चली गई। जो भी रमई माता है, जिनका चौथा दिन मतलब कल मेला भरना है, तो इसी पश्चाताप, इधर पत्नी की पश्चाताप और उधर प्रेमिका की पश्चाताप, पहंग का शाब्दिक अर्थ होता है पश्चाताप, और इसी के तहत ही गांव पहांदा का नाम पड़ा। तो होता क्या है, पहले राजा बाबा के मेला लगता है, उस दिन सभी महिलाएं जो है श्रद्धापूर्वक नमन के साथ, मनोती मनाने के साथ प्रवेश करती हैं राजा बाबा के मंदिर में, और बाकी शेष दिनों में साल भर तक महिलाएं राजा बाबा मंदिर में नहीं जा सकती। और उसके बाद दूसरे दिन पवई माता, यहाँ जो एक समिति बनी है 10 गांव का, जिसमें पहांदा है, देगांव है, झाझर केरा और आपका धनबुड़ा, केवराडीही और बोदल बहारा, ऐसे 10 गांव हैं। और 10 गांव बहुत ही श्रद्धा के साथ, नियम के साथ मनाते आ रहे हैं। राजा बाबा यहाँ क्यों बस गए, सब अलग अलग बस गए? हाँ, वही पश्चाताप के कारण से। उनकी क्योंटिन जो महिला से अवैध संबंध होने के बाद में उनकी पत्नी अलग हो गई, उनके भतीजा वो भी अलग हो गए। जब इस बात की जानकारी क्योंटिन स्त्री रमई को मालूम हुआ, तो वो भी अलग हो गए। एकता न्यूज़ में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।